इस लेसन में हम मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी क्वाड्रिलेटर की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास जो न्यू फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी। तो ये हमें प्रूव करना है कि न्यू फिगर हमारे पास जो आएगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर्स ले लिए ऑफ द वर्टिसेस। किस वर्टिसेस के? ए बी सी डी, चारों वर्टिसेस जो कि क्वाड्रिलेटरल के थे इनके हमने ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर्स ले लिए जो कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ये है। तो यहाँ पे देखिए कि ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए आ जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर भी हमने साथ लिख दिया, सी का भी और डी का भी। अब हम इनके वन बाय वन मिड पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट ले लेते हैं साइड ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास साइड ए बी है। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट को नाम दे दिया ई का। यहाँ पे देखेंगे ए बी साइड पे हमने मिड पॉइंट को नाम दे दिया ई का, और यहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस बी ओवर 2। ये हमारे पास ओ ई यानी ओरिजिन पॉइंट से जो मिड पॉइंट आ रहा है किस साइड पे? ए बी पे। तो ये हमारे पास क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2। मिड पॉइंट हम इसी तरह से फाइंड करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब हम मिड पॉइंट ले लेते हैं नेक्स्ट ओ एफ, यानी एफ का साइड कौन सी हमारे पास? बी सी साइड है। अब हम बी सी साइड का मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स हैं? बी और सी। तो बी प्लस सी ओवर 2। सेम हम सी डी साइड का भी ले लेंगे। जी हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी दोनों साइड सी और डी हैं पोजीशन वेक्टर्स, तो सी प्लस डी ओवर 2 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा आएगा? डी ए का। और डी ए में हमारे पास जो वेक्टर्स आ रहे हैं पोजीशन वेक्टर ए और डी आ रहा है, तो ए और डी को हम प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये चारों मिड पॉइंट्स आ गए चारों साइड्स के। कौन कौन सी साइड्स? ए बी, बी सी डी और डी ए के। अब हम इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइड्स कौन कौन सी आ रही हैं? ई एफ और जी एच। अगर ई एफ और जी एच इक्वल हो जाता, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। और अगर एफ जी और ई एच इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ई एफ को एच जी के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट में कि हमने एफ ई सबसे ले लिया है। सबसे पहले हमने एफ ई ले लिया। एफ ई फाइंड कर लेते हैं कि एफ ई साइड क्या है। एफ ई को हम कैसे पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं कि ओ ई माइनस ओ एफ। तो यहाँ पे ओ ई की वैल्यू हमारे पास ए प्लस डी ओवर 2 थी और ओ एफ की सी प्लस डी ओवर 2 है। दोनों का एलसीएम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको हमने कैसे सॉल्व किया। अब 2 हमारे पास एलसीएम आया, क्योंकि ये 2 और ये एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाएगा। ए प्लस डी माइनस, यहाँ पे देखें ये भी 2 के साथ सेम है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए न्यूमिनेटर उसी तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस डी माइनस सी माइनस डी ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास सिमिलर वैल्यूज़ कौन कौन सी है? ये भी डी है, ये भी डी है। तो ए माइनस सी ओवर 2 हमारे पास इसका एफ ई का आंसर आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जी एच है। तो जी एच के लिए भी हम उसी तरह से पोजीशन वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे। ओ एच माइनस ओ जी, ओ एच की वैल्यू हमारे पास ये है, ओ जी की वैल्यू ये आई। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेम इसी तरह से जैसे ये अभी हमने सॉल्व किया था इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस सी ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास साइड एफ जी। एफ जी को हम कैसे लिखेंगे? पहले जी का पोजीशन वेक्टर ओ जी माइनस एफ का पोजीशन वेक्टर ओ एफ। और ओ जी की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, सी प्लस डी ओवर 2, और इसकी ओ एफ की वैल्यू क्या है? बी प्लस सी ओवर 2। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? सेम उसी तरह से 2 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो अगर एलसीएम सेम है, क्योंकि एलसीएम भी 2 है, डिनोमिनेटर भी 2 है, तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा सी प्लस डी माइनस, क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ कट जाएंगी, ये
सी से सी कैंसिल होगा तो डी माइनस बी ओवर टू, ये हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई एच है साइड, तो ई एच के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें ओ एच माइनस ओ ई लिखेंगे। ओ एच की वैल्यू ये थी हमारे पास, ओ ई की ये वैल्यू थी। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, इनका भी तीनों का एलसीएम लिया, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे सिमिलर वैल्यू कौन सी आ रही है, ए आ रही है, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो डी माइनस बी, क्योंकि ये माइनस साइन था, प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे, तो डी माइनस बी ओवर टू आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या एफ ई इक्वल है जी एच के। तो यहाँ पे देखें कि एफ ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एफ ई की वैल्यू है ए माइनस सी ओवर टू, और जी एच की वैल्यू क्या आ रही है, जी एच की वैल्यू आ रही है ए माइनस सी ओवर टू। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल हैं ये दोनों वैल्यूज़। इसका मतलब एफ ई इक्वल है जी एच के। तो फिर एफ ई और जी एच क्या है, पैरेलल है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, एफ जी और ई एच। तो एफ जी, यहाँ पे एफ जी हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू आई डी माइनस बी ओवर टू, और ई एच की वैल्यू हमारे पास आई डी माइनस बी ओवर टू। तो दोनों ये भी सेम है, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब एफ जी इक्वल है ई एच के, तो एफ जी पैरेलल है ई एच के। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनके मिड पॉइंट्स को, अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास न्यू फिगर आती है, वो पैरेललोग्राम होगी। यही हमने प्रूव करना था।